हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24 और 25 की आईटीआर फाइल करते समय कुछ डिडक्शंस आपको मिलते हैं जिससे कि आप अपने इनकम को कम कर सकें और अपने टैक्स को आप सेव कर सकें। तो ऐसे ही कुछ डिडक्शंस हैं, उसमें से दो डिडक्शंस हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है 80DD का डिडक्शन और दूसरा होता है 80U का डिडक्शन। ये दोनों ही सेक्शन दोस्तों मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए अवेलेबल हैं। मतलब कि आप कोई भी यदि मेडिकल से रिलेटेड खर्चा करते हैं तो इन दोनों ही सेक्शंस में आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं, अपने टैक्स को आप बचा सकते हैं। तो दोस्तों 80DD का डिडक्शन जो होता है वो डिसेबिलिटी के लिए दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कोई पर्सन है, वो अपनी आईटीआर को फाइल कर रहा है और उसके ऊपर पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं, स्पाउस हैं, चिल्ड्रेन हैं, सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स, ये सभी लोग इस पर्सन के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। और इसमें से कोई भी व्यक्ति यदि डिसेबल्ड है तो उसको 80DD का डिडक्शन मिलेगा। मतलब कि ये जो पर्सन अपनी आईटीआर जब फाइल करेगा तो वो अपने पेरेंट्स के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रेन के लिए, सिबलिंग्स के लिए 80DD में मेडिकल एक्सपेंडिचर का वो क्लेम कर सकता है। उसी तरीके से दोस्तों 80U का जो डिडक्शन होता है वो सेल्फ के लिए होता है। यदि कोई व्यक्ति जो कि अपनी आईटीआर को फाइल कर रहा है और वो खुद ही डिसेबल्ड है तो वो 80U में डिडक्शन अपना क्लेम कर सकता है। अब यहाँ पे डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कुछ डिजीज स्पेसिफाइड है इनकम टैक्स लॉ में। जैसे कि कोई व्यक्ति यदि ब्लाइंडनेस का शिकार है, लो विज़न है, लेप्रोसी उसकी क्योर हो चुकी है, उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, सुनने में प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कि वो बहरापन जिसको बोल सकते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मेंटल रिटार्डेशन है, मेंटल इलनेस है, ऑटिज्म का शिकार है और सेरेब्रल पॉलिसी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है। यदि ये सारे केसेस कवर्ड हैं तो वो डिसेबिलिटी का वो पर्सन शिकार है। और ऐसे पर्सन के ऊपर जो भी मेडिकल का एक्सपेंडिचर होता है उसका डिडक्शन 80DD और 80U में आप क्लेम कर पाते हैं। तो दोस्तों 80DD हो या 80U हो, एक लिमिट यहाँ पे रखी गई, उस लिमिट के ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो 80DD में पहले बात कर लेते हैं। यदि कोई पर्सन जिसके ऊपर की कोई डिपेंडेंट है, यदि वो 40% या उससे ज़्यादा यदि डिसेबिलिटी का शिकार है और उसका सर्टिफिकेट प्रॉपर तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो प्रॉपर सर्टिफिकेट देंगे, उसकी डिसेबिलिटी का परसेंटेज वो डिक्लेयर करेंगे, तो 40% या उससे ज़्यादा है तो फिर उस केस में मैक्सिमम 75,000 रुपीज़ तक का क्लेम 80DD में आप क्लेम कर सकते हैं। और यदि वो पर्सन 80% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी का शिकार है तो उस केस में मैक्सिमम 1,25,000 रुपीज़ का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वैसे 80U में भी सेम, जैसे 80DD में लिमिट है 75,000 की और 1,25,000 की सेम यहाँ भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि लोग जब अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो डायरेक्टली क्या करते हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर जो कुछ भी हुआ रहता है वो 80DD में तुरंत अमाउंट वहाँ पे डाल देते हैं। 80U में भी सीधा वो अमाउंट उठाते हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर का और वहाँ पे डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस बिल्कुल ही गलत है। आपको इन दोनों भी सेक्शन में डिडक्शन को क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म 10IA सबमिट करना जरूरी है, तभी आप आईटीआर फाइल करते समय इन दोनों ही सेक्शन में आप डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। यदि आप बिना फॉर्म 10IA सबमिट किए यदि डिडक्शन को आप क्लेम कर लेते हैं तो आपको हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी करके आपसे इसका जवाब मांग सकता है। सेक्शन 133(6) में मांग सकता है, या आपकी आईटीआर हो सकती है कि डिफेक्टिव हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको पहले फॉर्म 10IA सबमिट करना है, उसके बाद ही आप डिडक्शन को आप क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म 10IA आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, अभी हम प्रोसेस समझेंगे। उसके पहले क्या है कि ये आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। वैसे आपको डॉक्टर्स जो है सर्टिफिकेट अपना ज़रूर इशू करेगा, जो भी डॉक्टर्स की निगरानी में आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो आपकी केसेस को हैंडल कर रहा है, उसको पता है कि आप कितना % डिसेबिलिटी के शिकार हैं, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट अपना ज़रूर इशू करेगा। इसके अलावा आप इसको प्रिंट आउट निकाल लें और यहाँ पे पूरी डिटेल्स अपनी भर लें। और यहाँ पर जो भी न्यूरोलॉजिस्ट है या फिर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है, सिविल सर्जन है, चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उससे आपको यहाँ पे अटेस्ट कराना है और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मोहर वगैरह यहाँ पे लगा करके ये सर्टिफिकेट आपको अपने पास रख लेना है, स्कैन करके रख लेना है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट आपको क्या करना होगा कि जब आप फॉर्म 10IA सबमिट करेंगे तो वहाँ पे इसको आप अटैच कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स ने आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इशू करा हुआ है वो सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना है। तो इन दोनों ही सर्टिफिकेट को अपने पास रख लें, उसके बाद फॉर्म 10IA आप सबमिट करें। और इसके अलावा दोस्तों जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर आपके हो रखे हैं उसका प्रॉपर तरीके से आप फाइल मेंटेन करके रखें और उसके जो भी बिल्स वाउचर हैं उसको आप ऐड कर लें, टोटल अमाउंट कितना आपका आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप क्लेम अपना कर सकते हैं। फॉर्म 10IA सबमिट करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है और यहाँ पे फाइल वाले सेक्शन में आएंगे, इनकम टैक्स फॉर्म और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये सारे फॉर्म्स ओपन हो जाते हैं। आपको पर्सन विदाउट बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर ही आपको दिखेगा डिडक्शन टू बी मेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम फॉर्म 10IA और आपको फाइल नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डिटेल्स अपनी फिलअप करनी है। असेसमेंट ईयर सबसे पहले तो आपको 24-25 सेलेक्ट करना है यदि आप 24-25 की ITR अपनी फाइल कर रहे हैं। इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से इस फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पे जो डॉक्टर ने आपको सर्टिफिकेट इशू करा है डिसेबिलिटी का उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको मेंशन करना है। इसके बाद आपको डेट यहाँ पे मेंशन करना है और यहाँ पर आपको जो भी मेडिकल अथॉरिटी आपको सर्टिफिकेट इशू कर रही है उसका नाम इंटर करना है और यहाँ पर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशंस जहाँ से कि आपका इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका एड्रेस आपको प्रॉपर तरीके से इंटर करना है। जो डॉक्टर्स आपका ट्रीटमेंट कर रहा है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, यहाँ पे आपको उसका इंटर करना है। दोस्तों यहाँ पर अब दिस इज टू सर्टिफाई दैट, इसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यदि आपको 80DD में क्लिक करना है, क्लेम करना है डिडक्शन मतलब अपने डिपेंडेंट के लिए जो कि डिसेबल के शिकार हैं, पेरेंट्स हो गया, स्पाउस हो गया, चिल्ड्रेन हो गया या फिर सिबलिंग्स हो गया, तो आपको उनका नाम यहाँ पे मेंशन करना है। यदि आप 80U में क्लेम करना चाहते हैं खुद के लिए तो आपको अपना नाम यहाँ पे इंटर करना है। वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट ले ही लेगा आपका नाम, आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरे के लिए आपको इंटर करना होगा नाम, खुद के लिए आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे लास्ट नेम आ जाएगा, देन फुल नेम और यहाँ पर आपको सन या डॉटर आपको क्लिक करना है, मतलब जो भी रिलेशन है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है फादर्स का नाम आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एज इंटर करना है, इसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे यदि पैन नंबर है तो आप इंटर कर सकते हैं, नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आधार नंबर की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे एड्रेस प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे फ्लैट और डोर बिल्डिंग नंबर, इसके बाद स्ट्रीट, ब्लॉक, सेक्टर, पिन कोड इंटर करना है। जिस भी पर्सन का आप क्लेम कर रहे हैं यदि डिपेंडेंट है कहीं और रह रहा है तो उसका एड्रेस प्रॉपर इंटर करेंगे, खुद के लिए इंटर कर रहे हैं तो खुद का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, एरिया, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सारी चीज़ें आपको इंटर करनी है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है, मतलब कि जो डॉक्टर्स आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके यहाँ जब आपने अपना एडमिशन लिया था ट्रीटमेंट कराने के लिए तो वो क्या रजिस्ट्रेशन नंबर था। और यहाँ पे इज ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे देखिए इस रजिस्ट्रेशन नंबर के तहत जो है डॉक्टर जो सर्टिफिकेट आपको इशू करेगा तो उसमें प्रॉपर सर्टिफिकेट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब मेंशन रहेगा। और यहाँ पे आपको जो डॉक्टर सर्टिफिकेट दिया है डिसेबिलिटी है, मतलब कि 40% या उससे ज़्यादा यदि है तो डिसेबिलिटी पे क्लिक करेंगे, यदि 80% है उससे ज़्यादा सीवियर डिसेबिलिटी पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सफरिंग फ्रॉम में आपको यहाँ पे डिजीज सेलेक्ट करना है, ऑटिज्म है, सेरेब्रल पॉल्सी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो भी केसेस हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद दिस कंडीशन इज क्या है, प्रोग्रेसिव है या नॉन प्रोग्रेसिव है, मतलब कि ये क्या ये जो डिसेबिलिटी का केस है ये बढ़ता जा रहा है या फिर वो वहीं पे रुका हुआ है, नॉन प्रोग्रेसिव, दोनों में से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर के सर्टिफिकेट से ही आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लाइकली टू इम्प्रूव है, मतलब कि क्या ये केस इम्प्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता, नॉट लाइकली टू इम्प्रूव, तो इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रीअसेसमेंट रिकमेंडेड है, डॉक्टर सर्टिफिकेट में मेंशन करेगा कि हाँ ये रिकमेंडेड है तो आप रिकमेंडेड पे सेलेक्ट करेंगे, नॉट रिकमेंडेड है, ठीक है। तो रिकमेंडेड तो कितने समय के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपको पीरियड, ईयर्स मेंशन करना है, मंथ मेंशन करना है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। यहाँ पे आपको अटैच कर रहा है फाइल, प्लीज़ अपलोड ड्यूली सर्टिफिकेट रिसीव फ्रॉम द मेडिकल अथॉरिटी। तो मेडिकल अथॉरिटी से जो भी आपको सर्टिफिकेट मिला है वो आपको यहाँ पे अटैच कर लेना है। 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और PDF या GIF फॉर्मेट में वो फाइल आपकी होनी चाहिए। और एक जो सर्टिफिकेट मैंने आपको अभी दिखाया था
ये सर्टिफिकेट दोस्तों आप इसको फिलअप करके आप अटैच करा सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिकल अथॉरिटी आपको सर्टिफिकेट इशू करती है वो भी आपको यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। और इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे वेरिफिकेशन आपको करना है, प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों जब प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं आपके सामने फॉर्म ओपन होकर के आ जाता है। जो कुछ भी आपने फिलअप करा है, सर्टिफिकेट नंबर, डेट, अथॉरिटी का सर्टिफिकेट नंबर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन से, ये सारी डिटेल्स आपकी आ जाती है। आपको इसको मान लीजिए सही है सब कुछ तो आप प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यदि कुछ एडिट करना है तो एडिट बटन पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। तो प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो उस केस में दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ई वेरीफाई करने के लिए। आप आधार OTP पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी और आपको OTP इंटर कर देना है। देन आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप ITR फाइल करते समय 80DD और 80U का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी से लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।